गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन इन द मैमल्स। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? जहाँ पे ब्लड पास करता है हार्ट की तरफ, 2 बार जाएगा वो ब्लड और बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई होता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और दूसरी बार जब हार्ट की तरफ ब्लड आता है दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले हम बात करेंगे लंग्स की। लंग्स ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। हम O2 को और CO2 को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो दैट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द लंग्स। लंग्स जब इनहेल करेंगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के ब्रैंक्यूल्स जो होते हैं, जहाँ पे एल्वियोलाई प्रेजेंट रहते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या ऑक्सीजन को डिफ्यूज करते हैं ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज में वो ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज होती है। अब यहाँ पे लंग्स ने जब ऑक्सीजन को डिफ्यूज करा तो जो ब्लड वेसल कैरी करेंगी ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दैट इज द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड that oxygenated blood passes or run towards the left auricle. Mammals के केस में जो हार्ट रहता है that is 4 चैम्बर। यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं मैमल्स में। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। दीज आर द 4 चैम्बर्स ऑफ द मैमल्स। अब मैंने बात करी कि जो लंग्स होती हैं वो ऑक्सीजन को पल्मोनरी वेन्स में डिफ्यूज करती हैं। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेके जाएगी, विच इज द चैम्बर ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट साइड है वहां पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे पोर कर देगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पास होगा। यहाँ पे वेंट्रिकल्स और एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होती हैं वेल्व्स। लेफ्ट साइड की वेल दैट इज कॉल्ड द विट्रल वेल। इसको हम एवी वेल भी बोल सकते हैं, बोलते हैं। दैट इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल, जो लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर करेगा। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास हो रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया है, अब यहाँ पे हार्ट जो है वो उस लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स की तरफ पास करेगा। यहाँ पे बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा बॉडी पार्ट्स की तरफ, एक्सेप्ट द लंग्स। ठीक है, लंग्स की तरफ ब्लड नहीं जाएगा ऑक्सीजनेटेड, सिर्फ बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा। वो बॉडी पार्ट्स कौन कौन से रहेंगे? ब्रेन, किडनी, लीवर, एलिमेंट्री कैनाल, लिम्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लड वेसल लेके जा रही है दैट इज द अरोटा। लार्जेस्ट आर्टरी इज द अरोटा। अरोटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाएगी। जहां पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी पार्ट यूज करेगा रेस्पिरेशन करने के लिए, और जब बॉडी पार्ट्स रेस्पिरेशन करेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज भी होगा
ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वो ऑक्सीडाइज करके CO2 को रिलीज कर रहा है, वाटर को रिलीज कर रहा है एंड ATP सिंथेसाइज कर रहा है और ATP को हम किसी भी वर्क को करने के लिए यूज करते हैं। तो ये CO2 जो है ये बॉडी पार्ट्स रिलीज करेंगे और ब्लड वेसल्स में पोर कर देंगे। तो बॉडी पार्ट्स यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज करेंगे ब्लड वेसल्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेन्स जो होंगी, जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करेंगी, दैट इज द वेना केवा। जो वेन्स जिनको बोल सकते हैं वो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एट्रियम, राइट एट्रियम की तरफ लेके आएगी। मींस ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई हार्ट की तरफ और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है हार्ट की तरफ। तो यहाँ पे राइट एट्रियम में एंटर कर रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। बट यहाँ पे एक तरफ रहती है सुपीरियर वेना केवा और एक तरफ रहती है नीचे की तरफ, दैट इज द इंफीरियर वेना केवा। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही हैं और राइट एट्रियम में पोर कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि इंफीरियर वेना केवा वेंट्रिकल में पोर कर रही है, नहीं, यहाँ पे राइट एट्रियम में ही दोनों टाइप की ब्लड वेसल्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पोर करेगी। ये इंफीरियर वेना केवा जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स रहते हैं वहां से ब्लड लेके आती है, किडनी की तरफ से, किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एलिमेंट्री कैनाल की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और जो हमारे हाइंड लेग्स होते हैं उस हाइंड लेग्स की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो जो ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है वो इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में एंटर करेगा। अब वहीं पे सुपीरियर वेना केवा हमारे बॉडी के अपर पार्ट्स की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा, जैसे कि ब्रेन हो गया, हमारी फोरलिम्स हो गई। तो ये कुछ अपर बॉडी पार्ट्स जो रहेंगे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में पोर करेंगे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ चुका है। अब यहाँ पे इसको एट्रियम भी लिख सकते हैं, ऑरिकल भी लिख सकते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो यहाँ पे भी एबी वेल्व रहेगी एंड दिस लेफ्ट जो राइट साइड की वेल्व है उसका एक अनदर नेम है, दैट इज कॉल्ड द ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे इस तरफ एक, पीछे की तरफ एक ब्लड वेसल रहती है, दैट ब्लड वेसल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड उसको, उस ब्लड को लेके जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ। तो जो ब्लड वेसल राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जा रही है दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्च भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके जाएगी। तो यहाँ पे आप इन एरो के ऊपर लिख सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लंग्स की तरफ क्यों जा रहा है, ताकि वो फिर से ऑक्सीजनेटेड हो सके। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो ब्लड वेसल पल्मोनरी आर्टरी थी उसने CO2 को लंग्स में डिफ्यूज कर दिया, लंग्स ने CO2 को एक्सहेल किया और फिर से वापस इनहेल करेगा और वो ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन को पल्मोनरी वेन में जो है वो डिफ्यूज करेगा। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो टू टाइप की हो रही है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो या तो ब्लड लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है या फिर लंग्स की तरफ से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। तो दैट सर्कुलेशन इज
called the pulmonary circulation. Pulmonary circulation, it is the blood passes from right ventricle to the left atrium. अब यहाँ पे जब वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जा रहा है तो जब वो राइट वेंट्रिकल से चला था तो उस टाइम वो डीऑक्सीजनेटेड था और बीच में लंग्स में जब वो ब्लड गया तो लंग्स में CO2 डिफ्यूज हुई और उसको एक्सहेल कर दिया गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन में डिफ्यूज हुई। तो यानी कि जब आप देखें यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट एट्रियम में जब वो ब्लड आ रहा है तो दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट सर्कुलेशन इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब दोनों में एक तरफ पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रहा है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आ रहा है, तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। वहीं पे सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ग्रेटर सर्कुलेशन। इसमें क्या रहेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करा लेफ्ट एट्रियम ने, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा और बॉडी पार्ट्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करेंगे रेस्पिरेशन करने के लिए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब यूज कर लिया तो CO2 रिलीज करेंगे सेल्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स कैरी करेगी। All the arteries carry oxygenated blood except one, that is the pulmonary artery. सभी arteries oxygenated blood carry करती हैं सिर्फ pulmonary artery को छोड़ के। वैसे ही all the veins carry deoxygenated blood except the pulmonary veins. जो pulmonary vein lungs से आ रही है blood vessel, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, वैसे सभी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मींस बॉडी पार्ट्स ने CO2 को ब्लड वेसल में रिलीज करा तो वेन्स उनको कैरी कर रहा है और वो वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाएंगी। हार्ट में वेना केवा, एक इंफीरियर और एक सुपीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पोर कर रहा है। राइट एट्रियम में वो ब्लड पहुंचा डीऑक्सीजनेटेड और फिर वो राइट वेंट्रिकल में पास होगा। तो यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से चला और राइट एट्रियम में जो ब्लड पहुंचा है दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दैट इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन आर द टू स्टेप्स ऑफ द डबल सर्कुलेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लार्जेस्ट आर्टरी का नाम बताइए, तो दैट इज द अरोटा या अयोटा भी बोल सकते हैं आप इसको, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स की तरफ एक्सेप्ट द लंग्स। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप इस टॉपिक को अच्छे से रेडी कर लेंगे। थैंक यू।